हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है क्या कि IBPS AFO 2019 के फुल डिटेल सॉल्यूशन की सीरीज हमारे साथ चल रही है। हम पेपर को ही सोल्व नहीं कर रहे दोस्तों, एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से देख रहे हैं कि उससे आपका चैप्टर भी कवर हो जाए और आने वाले एग्जाम में जब आप देखो क्वेश्चंस को तो हूबहू क्वेश्चन आपको दोस्तों मिल रहे हों, है ना। क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ हम चैप्टर को भी सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि हम नंबर सीरीज के चैप्टर को बहुत अच्छे से सोल्व कर चुके हैं, उसका कुछ पार्ट हमारा पेंडिंग है, वो इस क्लास में हम सोल्व कर लेंगे। जंपिंग सीरीज हमने कर ली थी, गैप सीरीज हमने कर ली थी और इस क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर लिया था लास्ट क्लास में, यदि आपको याद हो तो। सर ये जो क्वेश्चन है ये जंपिंग सीरीज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। उल्टा चलोगे तो मल्टीप्लाई बोलोगे और सीधा चलोगे तो डिवाइडेशन बोलोगे। सर ये क्वेश्चन आपने करवा दिया था। IBPS AFO के 2019 में जो पेपर आपके एग्जामिनेशन में आया था उसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। इसका सेकंड जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था, देखो अभी अपना नंबर सीरीज जो है वो अच्छे से कंप्लीट होना बाकी है। यदि हम उसके सारे टाइप्स कर लेंगे तब जब हम इस क्वेश्चंस को करने आएंगे तब आपको दिखेगा कि आपने क्या मजा आ गया, है ना। ये गैप सीरीज में हमने इस क्वेश्चन को किया था। यदि आपको गैप सीरीज ध्यान हो तो इस क्वेश्चन को हमने किया था, ध्यान रखिएगा, है ना। उसमें हमने ये क्वेश्चन किया था, कैसे सोल्व करके आएंगे। हम देखेंगे इसमें गैप क्या है। हमने गैप देखा 17 और 25, कितना हुआ 8, 25 एंड 52 27। जैसे ही मैंने देखा 8 और 27, मेरे दिमाग की घंटियां बजनी शुरू हुई कि ये तो सर क्यूब है। क्या है? क्यूब है। ये हो गया 2 का क्यूब, क्यूब ऑफ 2, और ये हो गया क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 3, और यहां हम ऐड करेंगे तो 64, ये हो गया क्यूब ऑफ 4, 64 क्यूब ऑफ 4। तो यहाँ यदि हम ऐड करें तो क्यूब ऑफ 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यूब ऑफ 5, 125। जैसे मैं इसमें 125 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 241 नहीं बनेगा, ये बन जाएगा 137। क्या बनेगा? 137। तो आपसे पूछा था विच वन इज रॉन्ग, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप बोलोगे सर 241 इसका बिल्कुल सही आंसर है, 241। ये गैप सीरीज में क्यूब गैप का दोस्तों एग्जाम्पल बन गया, है ना। गैप सीरीज का क्यूब गैप आ सकता है, ये बात मैंने आपको सिखा दी है लास्ट क्लास में, है ना। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि जिस बेसिक से हम चल रहे हैं, जिस पैटर्न से हम चल रहे हैं, क्या वो एक सही पैटर्न और एक सही तरीका है प्रिपरेशन करने का या नहीं। सर बिल्कुल सही तरीका और बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पे आप हमें लेकर जा रहे हो कि आप किसी चीज को जब करते हो तो उसके बेसिक से जब तक आप नहीं चलोगे, रट्टाफिकेशन से कहीं दूर की दुनिया में जहां बेसिक होते हैं उस पे यदि आप नहीं चलोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो नर्वस हो जाओगे। और बेसिक से जब आप जाकर आओगे दोस्तों तो 101% एग्जाम क्रैक करके आओगे। ठीक है, तो मैं इसके बेसिक्स की ओर आपको लेके जा रहा हूं दोस्तों, है ना। बेसिक्स की ओर लेके जा रहा हूं। ये हो गया 25 एंड 27, 52, 54 में 64 ऐड करें तो ये हो जाएगा 116, 4126, 116। तो आप बोलोगे सर ये 112 जो है, 112 जो है दोस्तों ये रोंग है, 112 रोंग है। ठीक है, ये यहाँ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 241 जो है दोस्तों सही है, 112 जो है रोंग है। इसकी जगह पर क्या आएगा? इसकी जगह पर क्या आएगा दोस्तों? 112 जो है ये रोंग है, 112 की जगह 116 आएगा। ठीक है, चलो वो जो ये है क्लैरिकल मिस्टेक है तो ये चलता रहता है। कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए? कंसेप्ट में। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ नंबर सीरीज की ओर। और नंबर सीरीज में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, है ना, बहुत बढ़िया लेवल पर। क्या बात है वो बात ये है दोस्तों कि हमारे जो नए बैच हैं वो शुरू होने जा रहे हैं 25 अप्रैल, 25 अप्रैल से दोस्तों नए बैच शुरू होने जा रहे हैं IBPS AFO के प्री और मेंस के।
उसका सारा का सारा स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल रेडी हो चुका है। इसकी डेमो क्लासेस जो दोस्तों आपको जूम ऐप पर मिलेंगी वो मिलेंगी 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपको जूम ऐप पर उसकी डेमो क्लासेस मिलेंगी। और यूट्यूब पे जो डेमो क्लासेस हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 5 अप्रैल टू 17 अप्रैल। 17 अप्रैल तक आपको हमारी यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और उसमें हमारा टेलीग्राम का लिंक और ऐप का लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल आपको चाहिए प्री मेंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो हमें मैसेज के थ्रू आप पहुंच सकते हैं हमारे पास और हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे। तो मैं आपको लेके चल रहा हूं दोस्तों कहां पर, नंबर सीरीज में। कहां लेकर चल रहा हूं दोस्तों, नंबर सीरीज में मैं आपको लेकर चल रहा हूं। ठीक है, नंबर सीरीज की बेसिक पार्ट की ओर मैं आपको लेकर चल रहा था। नंबर सीरीज में सर आपने हमें क्या क्या सिखा दिया था? लो जी सर, नंबर सीरीज में आपने हमें सिखा दिया था, गैप सीरीज सीख लिया था सर, श्योर सीख लिया था। गैप सीरीज के बाद जंपिंग सीरीज सीख लिया था, श्योर सीख लिया था। जंपिंग सीरीज के बाद दोस्तों नंबर आता है प्राइम नंबर सीरीज। किसका नंबर आता है? प्राइम नंबर सीरीज। जब सीरीज को देखते ही आपके माइंड में पता चलने लग जाएगा कि किस टाइप की सीरीज है तो सोचना बहुत आसान हो जाएगा। जो बच्चे मेरे पास कंफ्यूजन लेकर आते हैं वो यही लेकर आते हैं कि सर हम सीरीज देख के सोचें क्या, इसको कैसे सोल्व करें, हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि इस पैटर्न की सीरीज है, ये दिमाग हमें लगाना पड़ेगा, ये बातें हम सोच लेंगे तो हमारी सीरीज जो है सोल्व हो जाएगी। हाँ जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। नोट करिएगा, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? ऐसे नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ, है ना, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से भाग जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से भाग जाती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, ऐसे ही बहुत सी अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या रहता है दोस्तों? 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर रहता है। तो फर्स्ट सीरीज हमारे पास क्या है सर? 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो स्टूडेंट क्या करता है सर, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जल्दबाजी में क्या लगाने की कोशिश करता है? 15 लगाने की कोशिश करता है। जल्दबाजी में यहाँ पे क्या लगाने की कोशिश करता है? 15 लगाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे 15 नहीं आएगा दोस्तों, आपका जो प्राइम नंबर है वो क्या आएगा? 17 आएगा। प्राइम नंबर क्या आएगा दोस्तों? 17 जो है दोस्तों आपका प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, बच्चा यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज हो जाता है, एकदम से क्या लगाता है 2, 3, 5, 7, 11, 13। वो सोच लेता है कि ये ओड नंबर का, वो क्या सोच लेता है कि ये ओड नंबर का सीरीज है। नहीं दोस्तों, ये ओड नंबर का सीरीज नहीं है। ये किसका सीरीज बनता है? प्राइम नंबर का सीरीज बनता है। किसका सीरीज बनता है दोस्तों? प्राइम नंबर का। लो जी, नेक्स्ट सीरीज हमारे पास क्या आता है देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज हमारे पास आता है 11, 17, 23, 31, 43 क्वेश्चन मार्क।
देखो बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, और वो सोचता है, देखो छोटी सी सीरीज है, गैप करने की कोशिश करता है, क्या करने की कोशिश करता है, गैप करने की कोशिश करता है। तो इसमें गैप सीरीज नहीं लग के, जब आपके माइंड में आइडिया होगा कि एक प्राइम नंबर की सीरीज भी होती है, प्राइम नंबर की सीरीज भी इस दुनिया में कोई चीज होती है, तो वो पहले ही अपने माइंड में लेकर चलेगा। जब भी उसको प्राइम नंबर मिल जाएंगे, सारे एकदम से प्राइम नंबर मिल जाएंगे, तो उसका माइंड जो है वो ओड नंबर्स की ओर हट के किस में आ जाएगा, या गैप सीरीज से हट के किस में आ जाएगा, प्राइम नंबर में दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर इसने लिया 11, 11 के बाद 13 को छोड़ दिया, लिया 17, 19 को छोड़ दिया, ले लिया 23, 29 को छोड़ दिया, ले लिया 31, 37 को छोड़ के लेना चाहिए था इसे 41, 31 के बाद इसने ले लिया 41, सीरीज में 41 लिखा हुआ है 41, तो ये आपका है 41, फिर इसने लिख लिया 43, रोंग नंबर सीरीज है, क्या है ये, रोंग नंबर सीरीज है, क्या है, रोंग नंबर सीरीज है। सर रोंग नंबर सीरीज है तो बिल्कुल सही, स्टिक आंसर इसका क्या आएगा, 43 यहाँ पे नहीं आएगा, 47 आएगा, क्या आएगा, 47 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 47 आएगा। ये प्राइम नंबर ले रहा है और एक एक छोड़कर ले रहा है, प्राइम नंबर में एक एक छोड़कर ले रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि विच वन इज द रोंग, विच वन इज द रोंग, रोंग सीरीज, रोंग नंबर, रोंग सीरीज का एग्जाम्पल है, रोंग सीरीज का एग्जाम्पल है। यहां तक की सीरीज बिल्कुल सही है, यहां तक की सीरीज बिल्कुल सही है, और ये सीरीज का नंबर जो है दोस्तों रोंग है। रोंग नंबर सीरीज भी आ सकती है आपके पास, मिसिंग नंबर सीरीज भी आ सकती है। लो जी, अब आपसे पूछेगा प्राइम नंबर गैप, प्राइम नंबर गैप, प्राइम नंबर गैप के लिए दोस्तों गैप सीरीज में भी प्राइम नंबर का गैप आपको सिखाया था, है ना, गैप सीरीज में भी इस पॉइंट को हमने यूज किया था। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है प्राइम नंबर के गैप का। ठीक है, आप एक बार मुझे प्राइम नंबर बता दीजिए कौन कौन से होते हैं। सर प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 53, तो ये सारे दोस्तों क्या रहते हैं, हमारे प्राइम नंबर रहते हैं। इसके बाद भी बहुत इस दुनिया के प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हमारे पास सीरीज क्या है सर, सीरीज है हमारे पास 27, सीरीज नोट करिएगा 27। वीडियो को पॉज करके यार पता क्या किया करो, किसी भी चीज को सीखना चाह रहे हो ना आप, है ना, किसी भी चीज को सीखना चाह रहे हो तो वीडियो को पॉज करो और अपने आप से ट्राई करो कि आप अपने आप से भी क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं, या सिर्फ देख देख के कर पा रहे हो। मान लो कई बच्चे बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, है ना, जीवन में उन्होंने कभी नंबर सीरीज को देखा ही नहीं है, तो उनका तो चलो थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि आप वीडियो को आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई बुक उठा लो या गूगल पे सर्च करके फिर आप देख सकते हो यार कि ये नंबर सीरीज की जो क्वेश्चंस हैं कैसे कर सकता हूं मैं, या हमारे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो, उसमें भी हमारे पास 1000 स्टडी में 1000 नंबर सीरीज के क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल जो सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो आने वाले एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो, वहां से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, डिटेल फुल सॉल्यूशन के साथ है, ओनली क्वेश्चन नहीं है, फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ है। ठीक है, 27, 29, 32, 37, 44, 55, 68 क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, ट्राई करें जी, श्योर करो जी, क्या दिक्कत है जी। पहले हमने क्या किया, 2 ऐड कर दिया, फिर हमने क्या किया, 3 ऐड कर दिया, फिर 5 ऐड कर दिया, फिर 7 ऐड कर दिया, 7 के बाद 11 ऐड होगा, 13 ऐड होगा। तो बस अब जल्दबाजी में यहाँ पे 15 ऐड करने वाले बच्चे बहुत होंगे। बच्चे यहाँ से गैप तो पकड़ लेंगे, पूरी दुनिया इसका गैप तो पकड़ लेगी 101%, बस मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो तैयारी नहीं करके जाएंगे या जो अभिलाष सर से नहीं पढ़ के जा रहे होंगे, है ना, वो क्या होंगे, यहाँ पे 15 ऐड कर देंगे। परंतु है ना, क्योंकि प्राइम नंबर की सीरीज में 13 15 तो आता ही नहीं है, क्योंकि 15 तो 3 और 5 से डिविजिबल है, तो 68 में 17 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 85। क्या आ जाएगा, 85 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फटाफट से ट्राई करो यार, ऐसे मत बैठे मत रहा करो, है ना। क्वेश्चन को जैसे ही नोट करो, फटाफट से करने की कोशिश करो, है ना। तो फिर डेमो क्लासेस में मिलेंगे हम अपन, ठीक है। 40, 47, 60, 79, 108 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले कितना ऐड हो गया, 7, ठीक है जी, हो गया। फिर कितना ऐड हो गया, 13, हो गया जी। फिर कितना ऐड हो गया, 19, हो गया जी। फिर कितना ऐड हो गया जी, 19 के बाद कितना ऐड हो गया, 29। तो यहाँ से मुझे क्या क्लैरिटी आ रही है, सर आपको क्या क्लैरिटी आ रही है बताओ। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले उसने 7 प्राइम नंबर लिया, फिर 11 छोड़ दिया, 13 लिया, फिर 17 छोड़ दिया, 19 लिया, फिर 23 जोड़ दिया, 29 ऐड किया। अब 31 जोड़ देगा, 37 ऐड करेगा। कितना ऐड करेगा, 37 ऐड करेगा। कितना ऐड करेगा, 37 ऐड करेगा, ठीक है। तो 37 ऐड करेगा तो ये हो जाएगा आपके पास 145। कितना ऐड हो जाएगा, 145 इज दी राइट आंसर। तो थोड़ा ध्यान से करना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उलझ जाओगे एकदम से। कभी भी आप इस क्वेश्चन को देखना, आपको समझ ही नहीं आएगी कि किस पैटर्न का गैप है, किस पैटर्न का गैप है ना। एक गैप तो सीक्वेंस में चलता है ना, कि 6 जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया। इस टाइप का जब गैप आएगा आपके पास तो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये किस पैटर्न का गैप है। अब देखो प्राइम नंबर में भी अल्टरनेट नंबर उठाए उसने। प्राइम नंबर में भी उसने कौन से उठाए, अल्टरनेट नंबर्स उठाए। तो इस टाइप की सीरीज जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं और आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी जाती हैं। प्राइम नंबर की क्यूब का गैप भी हो सकता है दोस्तों, प्राइम नंबर की क्यूब का गैप भी हो सकता है, या प्राइम नंबर के क्यूब की सीरीज भी हो सकती है। तो सीखिएगा मेरे साथ आप। हाँ जी, हमारे पास है 8, 125, 2197, 24398, 24398 एंड क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, ट्राई करेंगे, श्योर एंड श्योर ट्राई करेंगे। फटाफट से ट्राई कीजिए, फटाफट से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को करने की। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और बिल्कुल ध्यान से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बिल्कुल ध्यान से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप क्या बोलोगे सर कि दिस इज द क्यूब ऑफ 2, दिस इज द क्यूब ऑफ 5, दिस इज द क्यूब ऑफ 13। पहले 2 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 13 का क्यूब है। तो सर ये प्राइम नंबर 101%, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। मुझे सीक्वेंस समझ नहीं आ रहा कि सीक्वेंस क्या लिया है। मुझे आप प्राइम नंबर बोलिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, ठीक है। तो हमने देखा भी सबसे पहले तो इसने ले लिया 2, फिर 3 को छोड़ दिया, ले लिया 5, फिर 7 और 11 को छोड़ दिया, ले लिया 13। मतलब पहले तो एक प्राइम नंबर छोड़ा, फिर 2 प्राइम नंबर छोड़े, तो अब ये 3 प्राइम नंबर छोड़ रहा है। कितने, 3। तो अब ये लेगा 29। अब ये क्या लेगा, 29 का क्यूब लेगा। किसका क्यूब लेगा, 29 का क्यूब लेगा। अब आपको कितने प्राइम नंबर छोड़ने हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। 47 का क्यूब जो है आपका फाइनल आंसर आने वाला है। किसका क्यूब, 47 का क्यूब जो है दोस्तों आपका फाइनल आंसर आने वाला है। अब कई बच्चे पूछेंगे अरे सर 47 का क्यूब कैसे लेके आएंगे। आपके पास ऑप्शन होंगे, यूनिट प्लेस से 50 के क्यूब के आसपास का नंबर जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47 का क्यूब के लिए, 47 के क्यूब के लिए यूनिट डिजिट क्या बनेगा, यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो 343 मतलब यूनिट डिजिट तो 3 होना चाहिए, और 50 का क्यूब, 50 का क्यूब मतलब 125,000 है ना, इसके करीब होना चाहिए। 12,50,000, 12,50,000 के करीब होना चाहिए, और यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए। ऐसा जो भी ऑप्शन होगा उसको आप
टिक करके आ सकते हो। नहीं तो 47 का स्क्वायर तो हर बच्चे को याद होता है 2209, है ना, और इसको आप 47 से मल्टीप्लाई करके भी लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट के 3 डिजिट फाइंड कर सकते हो, जब तक आपको क्यूब याद नहीं है। यदि याद है तो सेकंड्स में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ जाओगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, वैसे 47 का क्यूब यदि आप निकालो तो ये होता है 103 823, 103 823, आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है 103 823 जो है 47 का क्यूब होना चाहिए। 47 का क्यूब क्या होना चाहिए? 103 823, लगभग ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको कहता है प्राइम नंबर के स्क्वायर की जब सीरीज आ जाए आपके सामने, तब आप डील कैसे करोगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब आप क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करोगे, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्राइम नंबर के स्क्वायर की सीरीज है 5, सीरीज क्या है जी हमारे पास? सीरीज है जी हमारे पास 5, 10, 26, 50, 122, 170 क्वेश्चन। तो सर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसे आप 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो क्या? श्योर लिख सकते हैं। आप मुझे ये बताओ कि 3 का स्क्वायर, देखो पता है क्या है, एकदम से सॉल्यूशन को मत देखा करो, एकदम से सॉल्यूशन को कभी मत देखा करो। जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आया, आपने 5 से 10 सेकंड का टाइम लेना होता है। 5 से 10 सेकंड के टाइम के अंदर अंदर यदि क्वेश्चन सोल्व होता है, कोई दिमाग में बात आती है तो ठीक है, नहीं तो आप सॉल्यूशन को देखिए। एकदम से कभी भी आप मान लो लेटे हुए हो और वीडियो को देख रहे हो तो कतई मत देखिए, है ना। आप अपना टेबल पे आइए, नोटबुक और पेन को साथ रखिए, फ़ोन को या लैपटॉप को सामने रखिए, फिर क्वेश्चन नोट डाउन करिए। इसमें से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ध्यान रखिएगा। इस पैटर्न से बाहर ना ही जीवन में क्वेश्चन गया है और ना ही आगे वाले जीवन में कभी क्वेश्चन बाहर जाएगा, इस बात को ध्यान रख लेना। नंबर सीरीज का इस पैटर्न से जितनी भी क्लासेस नंबर सीरीज की, 2 पहले हो चुकी हैं, तीसरी ये है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को, ना ही जीवन में इससे पहले बार क्वेश्चन गया है, ना ही आगे जाएगा। अब जो है कि जो जितनी मेहनत करेगा उतना फल पाएगा। हाँ जी, मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। इसे हम क्या लिख सकते हैं सर? 5 का स्क्वायर प्लस 1। इसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो मैं देख रहा हूँ 2 3 5 7 11 आ गया। जैसे ही शुरुआत 2 से हो और यहाँ 7 के बाद 11 आ जाए तो आपका दिमाग की घंटियां बज जानी चाहिए कि प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। किसकी सीरीज चल रही है? प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर में भी प्राइम नंबर के स्क्वायर की, और प्राइम नंबर में भी प्राइम नंबर के स्क्वायर में भी प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस समथिंग में। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर प्लस 1। बस मुझे एक बात, जितना मुझे अनुभव है पढ़ाने का, बस इतना ही है कि बच्चा ये बात कर लेता है, जो बच्चा थोड़ी बहुत तैयारी करता है उसको ये बात समझ आ जाती है कि स्क्वायर में कुछ प्लस हुआ है। जब उसको स्क्वायर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो उसको ये स्क्वायर ही दिखती हैं, स्क्वायर के आसपास के नंबर उसको स्क्वायर ही दिख रहे होते हैं, उसके लिए कोई नई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो अब बच्चा क्या करता है, फटाफट में 2 3 5 7 11 13 15, तो पर बस आपने भी कई बच्चों ने इसका 15 आंसर, 15 का स्क्वायर प्लस 1 लगा दिया होगा। नहीं, आंसर आएगा 17 का स्क्वायर प्लस 1, 289 प्लस 1 290। क्या हो जाएगा? 290 हो जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है? 290 इज द राइट आंसर। 290 इज द राइट आंसर। 290 जो है वो बिल्कुल सही आंसर आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीखेंगे, हमारे पास है 2 6 20 42 110 156 क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वे में यदि हम देखें तो हम देख पा रहे हैं, देखो फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को एकदम से सॉल्यूशन मत देखिए,
वीडियो को पॉज करिए, ट्राई कीजिए कि क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ हो रहा है ना। दिमाग लगाओगे तभी बातें सोल्व होंगी, देखने से कुछ नहीं होगा। बाबा रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है बेटा, ठीक है, करने से होगा, ठीक है। तो हम ट्राई करें सर, श्योर ट्राई करो, कौन रोक रहा है आपको, है ना। लो जी, तो सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर। सर जी ये तो चलो आगे चलते हैं एक बार, है ना, क्योंकि ये तो एक प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता फिर तो, है ना। 2 का स्क्वायर प्लस 0 करना पड़ेगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर माइनस 3 कर सकते हैं, ठीक है। 7 का स्क्वायर माइनस 7 कर सकते हैं। तो यहाँ से बात मेरी बननी शुरू हो चुकी है। मेरी बात कैसे बननी शुरू हुई, मैंने लिखा इसे 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 5। मेरे दिमाग में जो गड़बड़ी आई वो ये थी दोस्तों कि यार 2 के बाद 3 आना चाहिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर 3 आना चाहिए, 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आना चाहिए, तो यहाँ 5 आ गया। चलो मैंने सोचा गैप होगा, कोई एक आधा गैप हो जाएगा। फिर मेरे माइंड में आया भाई साहब एक तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, एक तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। फिर मैंने इसको लिखा 7 का स्क्वायर माइनस 7। तो अब मेरे दिमाग की जो गड़बड़ है वो सही हुई, मुझे सेटिंग समझ आई कि पहले कुछ प्लस हो रहा है फिर कुछ माइनस हो रहा है ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। क्वेश्चन क्या था 2 6, तो इसमें क्या हुआ होगा सर, 3 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। इसमें क्या हुआ होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 3। आगे चलें तो 7 के बाद क्या आएगा, 11, 11 का स्क्वायर माइनस 11, 11 का स्क्वायर माइनस 11। तो और यहाँ भी क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5 होगा। अच्छा यहाँ भी क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5 होगा। यहाँ भी क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5 होगा। अब मेरी गड़बड़ सारी सेट हो चुकी है। देखो मैंने करने की कोशिश की, आप भी करने की कोशिश करोगे, कुछ गड़बड़ होगी, है ना। जब आपका सीक्वेंस सेट नहीं होगा तो माइंड किसी और तरफ जाएगा, फिर आपको कहेगा यार ये तो सेटिंग बैठ नहीं रही है, कुछ और सोच, तो दिमाग कुछ और सोचेगा, फिर उस पर वो सेटिंग करेगा। आप देखोगे यार 70-80% सेटिंग तो बैठ गई है, समझ में आ रहा है, अब कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है। तो आप देख पा रहे हो फॉर एग्जाम्पल लाइव आपके पास कि इस तरह से आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 13, ये हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस 3, 5 7 11 13, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2। ये सारे प्राइम नंबर के स्क्वायर में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। प्राइम नंबर का स्क्वायर 2 3 5 7 11 13, बस यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ 17 की स्क्वायर में से 17 जाएंगे, 17 की स्क्वायर 289, और 289 में से 17 जाएगा तो 2, ये हो जाएगा आपके पास 272, 272 इज द राइट आंसर। तो 272 जो है वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह का दिमाग यूज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी, ध्यान रख लेना। एकदम से क्वेश्चंस जो हैं सोल्व नहीं होंगे जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी कि नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या बेसिक्स होते हैं। रट्टे से कभी भी आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट के साथ चलिएगा। लो भी, अब आएगी स्क्वायर बेस सीरीज, ये हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। स्क्वायर बेस सीरीज को करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अब फिर उसके बाद करेंगे क्यूब बेस सीरीज को, स्क्वायर बेस सीरीज को, फिर हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन वहां से खत्म करेंगे पेपर में से, ठीक है। और फिर हम करेंगे इक्वेशन को बहुत अच्छे लेवल पर, फिर हम करेंगे डीआई को बहुत अच्छे लेवल पर, और फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे लेवल पर सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं फिर बता दूं आपको दोस्तों, क्या बताने जा रहे हो सर, कि हमारे जो नए बैच हैं दोस्तों वो 25 अप्रैल 25 अप्रैल से दोस्तों शुरू हो रहे हैं, जिसकी डेमो क्लासेस जूम ऐप पर 18 से 24 अप्रैल तक चलेंगी दोस्तों।
और जिसकी फ्री क्लासेस दोस्तों 5 अप्रैल से 17 अप्रैल पर YouTube चैनल पर लगातार चल रही हैं दोस्तों। ठीक है, स्टडी मटेरियल किसी भी टाइप का चाहिए, प्री का, मेंस का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं या ऐप डाउनलोड करके दोस्तों वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।